Hi, this is Dr. Madhu Kotia, your spiritual counselor and founder of Vicka India School of Magic and Occult Sciences. आज हम बात करेंगे मैजिक के बारे में। ज़्यादातर लोग मुझसे पूछते हैं जिन्हें मैजिक का कोई एक्सपीरियंस नहीं होता या कोई नॉलेज नहीं होता, इज़ मैजिक रियल? तो मेरा जवाब होता है, इज़ प्रेयर्स रियल? अगर प्रेयर्स रियल हैं तो मैजिक भी रियल हो सकता है। जिस तरह से हम प्रेयर्स को देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, उसी तरह हम मैजिक को देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, लेकिन दोनों के ही रिज़ल्ट मिलते हैं और कुछ लोगों को रिज़ल्ट नहीं मिलते हैं। डिपेंड करता है आपके बिलीफ पे, आपके फेथ पे और आपके प्रोसेस पे जो आपने यूज़ किया है। अब जब हम प्रोसेस की बात करते हैं तो ये प्रोसेसेस कहाँ से आए हैं, ये किस तरह से क्रिएट हुए हैं, ये सारे हिस्टोरिकल नॉलेज पर डिपेंड कर रहे हैं। हम हिस्टोरिकल नॉलेज को फॉलो करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। जो पीछे लिखा हुआ है, जो विचेस प्रैक्टिस करती थी, जो प्रैक्टिशनर्स थे मैजिक के, जिन्होंने हर्ब्स के बारे में लिखा रिसर्च करके, क्रिस्टल्स के बारे में, मिनरल्स के बारे में, ऑयल्स के बारे में लिखा, उसको हम फॉलो करके मैजिक करते हैं। ज़्यादातर प्रैक्टिशनर जो हैं वो पुराने ज़माने के जो सिस्टम्स हैं उन्हीं को फॉलो करते हैं और आजकल के कुछ न्यू एज प्रैक्टिशनर्स हैं जो अपना थॉट प्रोसेस भी उसमें ऐड कर देते हैं और नई तरह से पुराने नॉलेज को ही एक तरह से ट्रांसफॉर्म करके नई तरह का स्पेल कास्ट करते हैं। तो इस तरह से मैजिक किया जाता है। अब ये बोलते हैं लोग कि क्या आपको मैजिक का रिज़ल्ट आएगा? ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है और इसका जवाब हाँ भी है और नहीं भी। बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिस पे डिपेंड करता है कि मैजिक का रिज़ल्ट आएगा या नहीं आएगा। मैजिक का रिज़ल्ट तब आता है जब आपका फेथ 100% होता है, जब आपकी एनर्जी उस मैजिक को पूरी तरह से सपोर्ट कर रही है, जब आपको कोई डाउट नहीं है और आप एक रियलिस्टिक चीज़ को अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप कुछ अनरियलिस्टिक अचीव करना चाहते हैं और आपको डाउट भी है, पता नहीं होगा या नहीं होगा, तो उसमें कम चांसेस हैं कि आपका मैजिक आपको रिजल्ट दे। अब जब हम कहते हैं रियलिस्टिक एंड अनरियलिस्टिक, इसमें क्या डिफरेंस है? तो मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे के बताऊंगी। मान लीजिए आज आप फर्स्ट क्लास में हैं, किसी भी चीज़ की फर्स्ट क्लास पे हैं और आप चाहते हैं कि आप 5th पे पहुंच जाएं और आप एक मैजिक करते हैं कि आप 5th पे पहुंच जाएं। तो वो आपको लगेगा कि रिज़ल्ट नहीं आ रहा, क्योंकि 5th में तो आप एकदम से नहीं पहुंच सकते, आपको सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ना होता है, आप एकदम से छलांग नहीं लगा सकते। लेकिन अगर आप फर्स्ट से बोलते कि आपको 2nd जाना है और फिर 2nd अचीव करके आप 3rd के लिए मैजिक करते, तो वो धीरे धीरे करके आपका मैजिक अचीव हो जाता। तो जब हम स्लो प्रोसेस में आगे बढ़ते हैं और सोच समझकर जो रियलिस्टिक लगता है उसे करते हैं, तो वो रियलिस्टिक मैजिक होता है। अनरियलिस्टिक मैजिक जो है उसके रिजल्ट्स आपको नहीं मिलते, या फिर जब तक मिलते हैं तब तक बहुत साल बीत जाते हैं और आप भूल भी जाते हैं कि आपने मैजिक किया था। तो इस तरह से मैजिक मैं बोलूँगी कि काम करता है और नहीं भी करता है। फॉर मी मैजिक इज़ अ वेरी वेरी हायर लेवल प्रेयर, जहाँ पर मैं अपने सुप्रीम बीइंग से, अपने भगवान से किसी चीज़ की मांग रखती हूँ जो मुझे पता है, जिस पर मेरा हक है, जिसके लिए मुझे लगता है कि मुझे मिलनी चाहिए, ये सही है, और ये प्रेयर आंसर होती है क्योंकि मेरा बिलीफ 100% होता है। तो इसी तरह से मैजिक रियल है मेरे लिए, लेकिन आपके लिए रियल भी हो सकता है और अनरियल भी हो सकता है। तो आप मुझे अपने कमेंट्स में लिखकर बताइए कि आप मैजिक के बारे में क्या सोचते हैं। क्या आपको लगता है ये रियल है? क्या आपको लगता है इसे करना चाहिए? आपके कमेंट्स पे हम लोग आंसर करेंगे और उस पे ही अगर कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आता है तो उसके लिए हम फिर एक और वीडियो बनाकर क्लैरिफाई करेंगे। थैंक यू।